तो दोस्तों, अगर कंप्यूटर इंसान होता ना तो सबसे ज़्यादा वही तंग होता, क्योंकि हम उससे क्या पूछते हैं? कंप्यूटर पासवर्ड क्या है? कंप्यूटर इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? कंप्यूटर एग्ज़ाम पास करा दे। बेचारा कंप्यूटर, भाई मैं मशीन हूँ, कोई जादूगर नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज हम मज़ेदार अंदाज में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर की कहानी कहाँ से शुरू हुई? कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं? ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम ट्रैवल करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आपसे ज़रा-सा भी एटीट्यूड नहीं दिखाती है, क्योंकि आप अगर 100 बार गलत पासवर्ड डालते हो, तो वो आपको यही बोलेगी कि भाई पासवर्ड गलत है, आप दोबारा पासवर्ड डालिए और वो तब तक आपका इंतज़ार करेगा, यानी आपको बताता रहेगा कि ये पासवर्ड सही है या गलत है, क्योंकि वो कभी थकने वाली चीज़ नहीं है। इसे ही बोलते हैं कंप्यूटर मशीन। और इसके आगे क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। मतलब कंप्यूटर का काम क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। यही इसका मेन काम होता है। वेरी सिंपल। मज़ेदार बात ये है कि कंप्यूटर वही करता है जो हम उसे बताते हैं। बस कुछ लोगों की तरह जैसे उन्हें कमांड दो वही काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिन्हें जितना काम बताया जाएगा वही करेंगे। बस अपना कंप्यूटर भी वही काम करता है। जितना आप उससे काम बताओगे वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं करता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। आखिर कंप्यूटर का इतिहास कैसा रहा होगा? शायद आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा होगा, बचपन में मैं भी ऐसा सोचा करता था। लेकिन ख़ैर उस टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था और शायद मैंने उतनी ज़्यादा स्टडी नहीं की थी कंप्यूटर के बारे में। बट मैं आपको आज बताने वाला हूँ कंप्यूटर का इतिहास क्या था। तो बहुत साल पहले की बात है, जब लोग उँगलियों पे काउंटिंग करते थे। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 उँगलियों पे काउंटिंग होती थी। तो कोई उसमें से महान व्यक्ति ऐसा आया, जिन्होंने कहा यार हमारे पास तो 5 उँगली हाथ में, 5 इस हाथ में, यानी दोनों हाथ की उँगली मिला के 10 उँगली और 5-5 पैर की उँगली मिला के टोटल हमारे पास होते थे 20 काउंट्स के लिए, यानी 20 उँगलियाँ होती थी हाथ-पैर का मिला के। बट इतनी तो उस समय पे लोग सोचते थे यार इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ गिनती करनी हो तो क्या किया जाए? तो अबेकस का निर्माण हुआ वहाँ पे। अबेकस जो लकड़ी की स्लाइडिंग होती थी, जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, यानी आप पिक्चर देख पा रहे हो कि यही होती थी अबेकस। तो बनाया गया अबेकस यानी स्लाइडिंग कैलकुलेटर, जो लकड़ी का बना हुआ था। तो स्लाइडिंग कैलकुलेटर की बात तो बहुत साल पहले की थी। धीरे-धीरे टाइम बीतता गया, कुछ टाइम के बाद एंट्री होती है चार्ल्स बेबेज, यानी कंप्यूटर का जनक जिन्हें बोला जाता है, जिनका दिमाग इतना तेज था, शायद अगर आज होते तो कैलकुलेटर भी सर से छिप जाता। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1820 ईस्वी में इन्होंने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था, यानी पहला डिफरेंस इंजन 1822 ईस्वी में इन्होंने ही बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। धीरे-धीरे आगे इन्होंने और भी प्रगति की, यानी और भी अपने स्टडी को, अपने रिसर्च को और भी आगे बढ़ाए। तो धीरे-धीरे समय आता है 1834 ईस्वी का, जिसमें चार्ल्स बेबेज ने बनाया एनालिटिकल इंजन, जो कि एक तरह का कंप्यूटर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ज़रूर माना गया। जैसे कि आमतौर पे आज के टाइम पे जैसे कि करंट टाइम का कंप्यूटर काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी एंड आउटपुट। इसी तरह से वो भी कंप्यूटर काम करता था, यानी कंप्यूटर नहीं कह सकते, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो एक तरह से मशीन बनाई गई थी जो इसी तरह से काम किया करती थी। यानी यूँ कह सकते हैं ये पूरी तरह से बन तो नहीं पाए थे, लेकिन इसका विचार जो था, यानी इसकी जो खोज हो चुकी थी, वो बहुत ही क्रांतिकारी थी। तो 1822 में डिफरेंस इंजन एंड 1834 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन। तो यानी अब बात कर लेते हैं डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन का काम क्या था। डिफरेंस इंजन का काम क्या था, पहले ये जानते हैं। डिफरेंस इंजन क्या करता था, खुद से कैलकुलेशन करता था। डिफरेंस इंजन का यही काम था कि खुद से जितने भी कैलकुलेशन होती थी, खुद ही वो कर लेता था। बट एनालिटिकल इंजन क्या करता था, जो आज के जमाने में, यानी हम कह सकते हैं जो करंट टाइम में आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हो या मोबाइल यूज करते हो, उसकी तरह से बनाया गया था। ये पूरी तरह से तो नहीं बना था जो अभी आपको दिख रहा है या जो काम आप कर रहे हो, लेकिन आइडिया सिमिलर था, यानी उसी तरह का आइडिया था। जो कि एनालिटिकल इंजन में काम होता था इनपुट, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, फिर उसके बाद फाइनल आता था आउटपुट। तो 1834 के बाद अब समय आता है 1840 ईस्वी का, यानी इसमें भी तो कुछ ना कुछ ज़रूर इन्वेंशन हुआ है। वो इन्वेंशन क्या था, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा-सा इंतज़ार करिए।
देखिए, अब तक हमने कंप्यूटर के बारे में जो भी चीज़ें जानी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। अगर आप इसका स्टोरी जानना चाहते हो और भी चीज़ें जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे अभी कहानी और भी बाकी है। तो चलिए हम बात करते हैं 1840 ईस्वी में क्या हुआ था। 1840 ईस्वी में ही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, यानी जिसका नाम था ENIAC और इसका क्या फुल फॉर्म है, मैं अभी आपको डिस्प्ले पे दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यही था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये इतना बड़ा था कि अगर आपके घर में होता ना, तो आपको शायद रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था जो कि आपके घर के 3-4 कमरों के साइज़ के बराबर का तो होता ही। ये इतना बड़ा था, यानी पहला कंप्यूटर जो था, यानी पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो थी, वो इतनी बड़ी थी कि आपके पूरे घर को कवर कर लेती और आपके पूरे कॉलोनी की बिजली भी खपत कर देता। इतना ज़्यादा पावर ये कंज़्यूम करता था। तो चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। कंप्यूटर के कई सारे टाइप्स होते हैं जिनमें कई सारे नाम आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, मैं बता भी रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, ये सारे टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड और भी लोगों तक शेयर करो जिनको लगता है कि कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, ये रही कंप्यूटर की मज़ेदार कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगी आप तक कैसे पहुँचेगी। हो सकता है आप कामों में बिज़ी हो, तो आपको याद दिलाएगा वही बेल आइकन, यानी वही घंटा जो आप दबाओगे और आपको नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा। तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नए कंटेंट के साथ।